मजदूर बेसहारा की आवाज है हम। जब जुल्म की आंधियां बढ़ने लगे तो डीबीएन आपके साथ है। हिंदुस्तान के अंदर आज की हम न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं। इसी हमने राष्ट्रीय राजधानी हो गए, लेकिन अब तक बस तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं। किसानों की मांग क्या देश में जो शासन कर रहे हैं उनके विकास के क्या क्या कारण है। इस समय हम पहुंच चुके हैं पटना, और पटना में चल रहा है रोजगार आंदोलन है, जिसको लेकर के कई संगठन एकजुट होकर के आज आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि ये देश की बात फाउंडेशन की तरफ से ये आंदोलन किया जा रहा है। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है। क्या है ये देश की बात फाउंडेशन, और जिसके तहत अभी रोजगार आंदोलन चल रहा है, क्या है ये? देश की बात फाउंडेशन जो है, हम लोग एक सकारात्मक राष्ट्रवाद के आधार पर हम लोग काम करते हैं। हम मोहब्बत के आधार पर देश को जोड़ना चाहते हैं। हम जो है कि देश में सबकी भागीदारी और सबकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। देश की बात फाउंडेशन के संस्थापक दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं श्री गोपाल राय जी हैं। हमारा एक भगत सिंह राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र भी ग्रेटर नोएडा में है, जहां पर हम हर महीने 2 महीने पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण का देश में अभी जो हालात है, ख़ास करके आपका एक बैनर है जिसमें है कि नफ़रत नहीं रोज़गार चाहिए। तो क्या है ये? अभी तो जिस तरह से हालात है देश के, कैसे आप अपने आप को, सिस्टम को कैसे ठीक कर पाएंगे? देखिए, अभी जो आपको हमने नारा दिया है, नफ़रत नहीं रोज़गार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। अगर आपने अभी देखा होगा, श्रीलंका के अंदर जो हालात जो है वहाँ पे बहुत ख़राब हो चुके हैं। श्रीलंका के अंदर भी यही हुआ। वहाँ के जो है कि बौद्धों को, वहाँ के तमिल हिंदुओं के ख़िलाफ़, वहाँ के जो है कि मुस्लिमों के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया। आज भारत के अंदर वही हो रहा है कि भारत के अंदर आज आप देखें, इकोनॉमी के सारे पैरामीटर्स जो है वो ख़राब हो चुके हैं। भारत की बेरोज़गारी दर पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा है। लेकिन तब भी आज देश में जो है मीडिया के अंदर जो पूंजीवादी ताकतों का जो है कब्जा हो चुका है। आप लोग तो अच्छे मीडिया के लोग हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हैं, वो लोग जो है जो आज देश में जानबूझ के धर्म आधारित एजेंडे को चलाते हैं, जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के अंदर जो दरार पैदा करते हैं। इसलिए हमने नारा किया दिया है, आज रोज़गार की ज़रूरत है। अगर रोज़गार का सृजन होगा तब देश आगे बढ़ेगा। और हमारे राष्ट्रीय रोज़गार नीति में क्या लग रहा है आपको, इस आंदोलन से सरकार पर कुछ असर पड़ने वाला है? बिल्कुल असर पड़ेगा। आज जो है कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने आज एक बैठक बुलाई है, जिसमें उन्होंने जो है कि तमाम अपने मंत्रियों को कहा है कि आगे के 1.5 सालों में 10 लाख रोज़गार जो आपके खाली पड़े सरकारी पद हैं उसको भरना है। तो धीरे धीरे देश में देखिए, हर नेता जो हर पार्टी होती है उसको कुर्सी जाने का डर होता है। जनता जब भी खड़ी होती है कि इनकलाब लाता है। इतने सारे संगठन आज पटना में आपको दिख रहे हैं, ऐसे जो है कि देश के सभी राज्यों की राजधानी में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको तो इनपुट जा रहा है। और फिर हम लोग जब दिल्ली में 16 अगस्त को रोज़गार का आंदोलन करेंगे, जब 5000 संगठनों के साथ, जाहिर सी बात है कि जब लोग खड़े होते हैं तो फिर तो जन क्रांति लग रहा है कुछ बदलने की उम्मीद। बिल्कुल बदलेगा। जब 1857 की क्रांति होती है, राजा भी इकट्ठे होते हैं, नवाब भी इकट्ठे होते हैं, किसान भी इकट्ठे होते हैं, मजदूर भी इकट्ठे होते हैं। इसी पटना के गांधी मैदान से जब जेपी जो है, जब संपूर्ण क्रांति की बात करते थे, जेपी के पीछे पूरा बिहार चल पड़ा था। ये किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित है? नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित। इसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट के भी लोग आए हुए हैं। गोपाल जी आम आदमी पार्टी के हैं, लेफ्ट के लोग आए हुए हैं, कांग्रेस के जो इंटेक के भी लोग हैं, जो है कुछ जो है अन्य पार्टियों के भी लोग हैं। हमारा मानना है पार्टी अपनी जगह है, देश सबसे महत्वपूर्ण होता है। और देश में आज देश सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे बीच महिला प्रवक्ता है जो आंदोलन कर रही थी। हम जानना चाहेंगे किस तरह का आंदोलन है, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं देश में? जैसे हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत ऊर्जावान है, लेकिन उनकी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। जिससे एक तो सबसे बड़ी बात है कि बेरोज़गारी इस कदर समाज में व्याप्त है। हमारे युवाओं को एक रोज़गार देके और सही दिशा मिले, ताकि वो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके, और हम लोग उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। रोजगार आंदोलन जो चल रहा है पटना के अंदर, इसको लेकर के आज हम आए हुए थे, और दिखाते हैं आपको इस बीच प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है, आंदोलनकारियों ने क्या कुछ कहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। हम चाहते हैं इस देश में जो भी युवा है उसके सभी सरकारी एग्जाम तय समय सीमा में होने चाहिए। इस देश में जितने मजदूर हैं, तमाम मजदूरों के जितने संगठन हैं, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, इन लोग तमाम जिंदगी भर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज भी इस देश के अंदर पूरी दुनिया सम्मानजनक मजदूरी की बात करती है, और हिंदुस्तान के अंदर आज की हम न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं। हम देश के किसानों को लेकर बात करना चाहते हैं। लगभग 378 दिन तक किसानों का आंदोलन हुआ। इतना बड़ा किसान आंदोलन, 768 किसान शहीद हो गए,
लेकिन अब तक बस 3 कृषि कानून वापस हुए हैं। हम किसानों के एमएसपी की कानून की गारंटी की बात करते हैं। आप जितने सारे महिला हैं, आज भी आजादी के 75 सालों में बस 5 में से 1 महिला काम करती है। हम चाहते हैं कि महिलाओं को आर्थिक प्रगति से जोड़ा जाए। ये जो सांप्रदायिक ताकतें आज देश में जो शासन कर रही है, उनके विकास के क्या क्या कारण है, वो कैसे इस गति पर पहुंचे हैं। मैं अभी उस बात पर विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन इनको स्वीकारता कैसे मिली। 74 के पहले ये अछूत थे, लेकिन 74 के बाद धीरे धीरे इनकी स्वीकारता बढ़ती गई। तो हमको निर्ममता पूर्वक इन तत्वों के खिलाफ और कॉर्पोरेट ताकतों के खिलाफ अपनी बात कहनी होगी। कोई भी सरकार, कोई भी चुनाव, अगर सरकार कोई बनती है, कोई चुनाव भी होता है, देश में हो, राज्य में हो, तो रोजगार एक इम्पोर्टेंट इशू होता है, मुद्दा होता है, पॉलिटिकल मुद्दा होता है, समाज का मुद्दा है, आर्थिक रूप से देखें तो मुद्दा होता है, हर आदमी को जीने के रूप में अगर आप देखें तो यह मुद्दा होता है। और नारा भी हमारे सामने है कि नफरत नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। जिस सरकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, नफरत फैलाने की जो बात हो रही है, देश को विभाजित करने की जो बात हो रही है, सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की जो बात हो रही है, राष्ट्रवाद के नाम पर देश को जो कमजोर करने की बात हो रही है, उनके तरफ जब जब हम इशारा करते हैं तो रोजगार बढ़ाने के बजाय वर्तमान में तो रोजगार खत्म हो रहा है। और रोजगार जो जिस रोजगार के बारे में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रति वर्ष देंगे, तो वो क्या प्रति वर्ष रोजगार दे रहे हैं कि कम हो रहा है।